पॉलिटिकल साइंस राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में आज हम इवोल्यूशनरी थ्योरी को पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत में एक बात समान रूप से पाई जाती है कि राज्य का एक विशेष समय पर निर्माण किया गया, किंतु वास्तव में राज्य का निर्माण नहीं किया गया। यह तो निरंतर विकास का परिणाम है। इसके साथ ही पैतृक और मातृक सिद्धांत की इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य परिवार का विस्तार मात्र है, क्योंकि परिवार राज्य की प्रकृति में कुछ आधारभूत भेद हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की प्रकृति है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक संस्था है। डॉक्टर गार्नर ने इस विषय में लिखा है कि राज्य न तो ईश्वर डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोट की शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक संस्था है। बार्गेस ने भी इस विषय में लिखा है कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है, जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत उन्नतशील रूपों में अभिव्यक्ति होकर मनुष्य के एक साथ एवं सार्वभौम संगठन की ओर विकास हुआ है। राज्य के विकास में सहायक तत्व क्या क्या है? तो सबसे पहला है, राज्य के विकास में सहायक तत्व है रक्त संबंध। सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त संबंध पर आधारित था और रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा। आंग्ल कहावत खून पानी से गंदा होता है इसी तथ्य पर आधारित है। प्रारंभिक समय में जो बात उन्हें पास लाती थी वह और एक दल के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती थी, वह सामान्य उत्पत्ति में विश्वास था। हेनरी मेन समाज में प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एक सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। दूसरा है मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां। मनुष्य स्वभाव से भी एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और समूह में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया। समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और स्वार्थगत भेदों के कारण भिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए, तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की आवश्यकता समझी गई और राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार राज्य को बहुत अधिक सीमा तक मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम कहा जा सकता है। इसमें दूसरा था मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां। मनुष्य स्वभाव से भी एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और समूह में रहने के मनुष्य की प्रवृत्ति ने राज्य को जन्म दिया। इसका प्रमुख लक्ष्य है समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव में और स्वास्थ्यगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए, तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की आवश्यकता समझी गई और राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार राज्य को बहुत अधिक सीमा तक मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम भी कहा जा सकता है। तीसरा है धर्म। रक्त संबंध की भांति धर्म का भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य के विकास कार्य में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। वस्तुतः प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक वस्तु के दो पहलू थे और दोनों परिवार तथा कबीलों को परस्पर जोड़ने का कार्य साथ साथ ही करते थे। रक्त संबंध की भांति धर्म भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य के विकास में के कार्य में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ हैं। इसमें गेटल ने लिखा है कि रक्त संबंध
और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप हैं और समूह की एकता व उनके कर्तव्यों धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। गैटल ने लिखा है, रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप होते हैं और समूह की एकता व उनके कर्तव्यों धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। चौथा है शक्ति। राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी महत्वपूर्ण रहा है। पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन करने का कार्य युद्ध के द्वारा किया गया। जैक्स के अनुसार जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। बलपूर्वक शक्ति ने प्रभु सत्ता का रूप धारण किया और शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई। यह भी कहा गया कि युद्ध से राजा का जन्म हुआ है, जिसमें जैक्सन ने लिखा है, जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। धन्यवाद।